हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने 17 फरवरी 2024 का यूपी पुलिस का पेपर डाला था। जिन लोगों ने वो न देखा हो तो जाकर देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको एक एक क्वेश्चन मैंने मैथ के सॉल्व करवाए थे। आज हम नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन। जो आपके क्वेश्चन ऐसे आते, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते, उनकी बात आज कर रहे हैं और बहुत क्वेश्चन इसमें यूपी पुलिस वगैरह में आते हैं। तो अब हम समझते हैं, अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका सिंप्लीफिकेशन आता है। एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या आर्मी या एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सारे टॉपिक आते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कुछ फार्मूले आपको बताते हैं, उनको याद करना है आपको और फिर उसके बेस क्वेश्चन कैसे होते हैं वो सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, ये सबको याद है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी और एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी। इनके बेस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, फार्मूला पहले बता रहे हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी आपको एक एक कराएंगे। ठीक है, अगला आता है फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब। तो आपका आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये आपका हो गया। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी होता है। कोई दिक्कत? अगला a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ab। देखो, माइनस वाले में यहाँ पे प्लस का ab होता है और प्लस वाले में यहाँ पे माइनस का ab होता है, याद रखना है ये। अगला आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका एक फार्मूला होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी ए। अगला आता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, माइनस, ऐसे लिख लो, ये दूसरा ऐसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस का सी ए। एक ये फार्मूला होता है। इतने आपके फार्मूले होते, इनको एक बार आप नजर मार लेना क्योंकि इसी बेस पे आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 और 9 फार्मूले। अच्छा, एक 10वां देख लो। हमने कहा यदि कभी a प्लस बी, इफ, यदि, इस वाले फार्मूले के बाद बहुत क्वेश्चन आता है, एसएससी वगैरह में हो गया, आपका बहुत ही क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए, ये वैल्यू यदि 0, तो आप बताओ ये वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, और ये माइनस का 3abc उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो नया फार्मूला बन गया, इस ब्लू से लिखे दे रहे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc। इतना आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप नजर इनमें मार लेना। अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आएंगे और हम आपको सॉल्यूशन देते रहेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहला देखो भाई, एक सेकेंड, रब करने वाला कहां गया, एक सेकेंड। आज कोशिश किया है लाइटिंग की समस्या जो होगी वो खत्म करने की, बाकी और अभी जो लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है वो आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे इधर साइड में हल्का सा लाइटिंग प्रॉब्लम दिख रही तो वो भी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम एक तरफ से आपका स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ए प्लस बी बराबर दिया गया 4/5 तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिया गया 8/15। तो ए माइनस बी की वैल्यू बता दो। किसकी वैल्यू बताना है? ए माइनस बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है ए प्लस बी बराबर 4/5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8/15, तो ए माइनस बी। तो आप इसको फार्मूला बताया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी, एक कोष्टक में आ जाएगा ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला की वैल्यू क्या दी गई है? 8/15। और a प्लस बी की वैल्यू कितनी? 4/5। आपसे पूछ क्या रहा है? a माइनस बी। अच्छा बराबर में चीजें कटती तो 4 से काटा कितना? 2, 5 से काटा कितना? 3। तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया? 2/3। आपका आंसर। कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अगला नोट स्क्रीनशॉट ले लो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके स्क्रीन में होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया, अगला है 6 3 9 गुणे 6 3 9 गुणे 6 3 9 प्लस 2 2 1 गुणे 2 2 1 गुणे 2 2 1 बटे 6 3 9 गुणे 6 3 9 माइनस 6 3 9 गुणे 2 2 1 प्लस का 2 2 1 गुणे 2 2 1। ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। देखो ये क्वेश्चन जब कभी आए तो बार बार ये वैल्यू आपको नहीं लिखना है। आप मान लो हमने लेट कर लिया, क्या कर लिया कि 6 3 9 क्या है? ए है, और 2 2 1 क्या है? बी है। तो अब आप बताओ ये ए, तो ए क्यूब, कोई दिक्कत? ये बी है, माना है बी, तो ये भी, तो प्लस का बी क्यूब अपॉन इसको क्या माना है? ए, तो ए, इसको क्या ए, इसको क्या बी, और इसे क्या माना है? बी, इसे क्या माना है? बी। तो हम कह रहे हैं ए क्यूब माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, क्यूब करो स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब इसका फार्मूला अभी भी बता दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये आपस में गए कट, तो आया गया ए प्लस बी। क्या आ गया? ए प्लस बी। और ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी दी गई? 6 3 9 प्लस 2 2 1। इन्हीं को ऐड कर दो तो 9 1 10, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 880। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो बताओ? बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। ए बी के मान लो और आपका आंसर स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन, अगला जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा 7.83 मल्टीपल, सेम क्वेश्चन है, 8.3 मल्टीपल 7.83 माइनस 4.25 मल्टीपल 4.25 मल्टीपल 4.25 अपॉन 7.83 मल्टीपल 7.83 प्लस का 7.83 मल्टीपल 4.25 प्लस 4.25
मल्टीपल 4.25, ये आपको दिया गया। अब देखो सेम क्वेश्चन है, इसको हम मान लेते हैं a बराबर कितना 7.8 थी और b बराबर मान लेते हैं कितना 4.25, 4.25। अब उठा के वैल्यू रख रहे हैं तो ये a और ये क्या b, ये b और ये क्या होगा a और ये a b और ये b b, ठीक है। तो अब मल्टीपल a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, इसका भी हमने आपको फार्मूला बताया a क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसी वजह से हमने कहा था फार्मूला आपको याद कर लेंगे और फिर आप सोल्यूशन निकालोगे। तो a माइनस बी और एक कोष्टक में तो होता है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों चीज सेम दिख रही है, आपस में जाएगी कट। a माइनस बी, a कितना भैया 7.83 माइनस 4.25, इनको घटाओ तो 13 में 5 गया कितना आ जाएगा 8, बचा यहाँ पे 7, 7 में 2 गया 5 और ये 4 में 3 गया 3.58 आपका आंसर। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा 6.5 मल्टीपल 6.5 माइनस 45.5 और प्लस का 3.5 मल्टीपल 3.5। अब देखो यार समस्या इसमें आई कि ऐसे तो आपको फार्मूला बना हुआ दिख नहीं रहा, इसको आपको बनाना पड़ेगा फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यदि ये a रहा होगा तो ये तो a स्क्वायर बन गया, ये यदि b और ये b रहा होगा तो ये तो b स्क्वायर बन गया। अब बीच की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो आप हमेशा याद करना यदि ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर तो 2-3 तरीके हो सकते हैं, या तो माइनस ए बी बनेगा या फिर 2ab बनेगा। अच्छा 2ab निकालने के लिए a की वैल्यू हम अलग से कर रहे हैं, यदि a की वैल्यू कितनी 6.5 और b की वैल्यू कितनी 3.5, यदि उनका मल्टीपल करें तो इसका मल्टीपल इससे करें 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13 हो गया, 13 पचे 65, 6 यहाँ से 13 पे 39, 39 6 45, देखो आ गया वही। इसका मतलब ये क्या निकाल 2 इसको यहाँ पे लिखे दे रहे, ये लिखा 2 6.5 मल्टीपल 3.5 तो 2ab फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 6.5, b की वैल्यू कितनी है 3.5 का होल स्क्वायर। तो अब देखो इनको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आपका आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 9, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि यदि आपको फार्मूले याद है तो इन क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, कह रहा है 7.5 मल्टीपल 7.5 प्लस का 37.5 प्लस का 2.5 मल्टीपल 2.5 का मान बताना है, आया क्वेश्चन। तो देखो कुछ नहीं करना, यदि ऐसा कुछ दिया तो ये a मान लिया होगा तो ये a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर, ये b माना होगा तो b स्क्वायर, इसका मतलब प्लस है तो 2ab के फॉर्म में चेंज करें तो ये देखो ऐसे लिखोगे तो इसका मान भी कितना है 37, 75 गुना 150 15 आ गया, 15 और 15 पना 75 के 5 आ गया, 7 हासिल में 15 दूनी 30 37.5, इसका मतलब ये 2ab है और ये किसका फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू है 7.5, b की वैल्यू 2.5 का होल स्क्वायर, इनको ऐड करोगे तो 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर आंसर क्या होगा 100। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक बार लाइटिंग देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे हो गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो, आपकी स्क्रीन में लगा दिया। देखो ये जैसे 7 आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, 785 मल्टीपल 785 मल्टीपल, तो ये a क्यूब लिखा है, आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। और ये बाद वाला क्या लिखा है, b क्यूब, और बटे नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी हम करा दिया a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये आपस में गए कट, तो a प्लस बी, ए की वैल्यू है 785 और प्लस बी की वैल्यू है 435, इनको जोड़ दो, 5 5 10 0 8 5 11 11 1 12, ठीक है, और 7 4 11 1 12 1220 आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 0.03 माइनस का 0.01। अब देखो ये a है ये b है, तो a ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो प्लस वाला बचेगा क्योंकि इसको ऐसे लिखोगे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी आपस में जाएगा कट, तो a प्लस बी, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 0.04 आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में एक बार आप ट्राई करो, ठीक है, और हम तब तक इंक डाल देते हैं। आपके उसमें दिख रहा होगा क्वेश्चन, हो गया होगा, बाकी हम आंसर मैच करा देते हैं। देखो आप पेन कापी लेके बैठो और साथ में करते रहिए और साथ में हम करा भी रहे हैं, ऐसे क्या होगी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं कि आपकी ओवरऑल में प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 0.06, तो इसकी a क्यूब लिखा है माइनस बी क्यूब लिखा है अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये लिखे होंगे। आप इसका फार्मूला लगाओगे तो a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी 0.06 माइनस 0.05, इसको घटाओगे तो 0.01, आपका आंसर आ गया होगा, सबको आ गया होगा, विश्वास है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में होगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 69। तो कह रहा है एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई, हमने क्या किया जो आपको दिख रहा है उसमें हम क्या कर दिया मल्टीपल, जेड का मल्टीपल तो जेड एक्स प्लस जेड वाई, तो मान निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक हमने आपको स्क्वायर वाला फार्मूला बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई, ये हमने आपको फार्मूला कराया था। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दी गई 13, तो 13 का स्क्वायर 169, इसकी वैल्यू आगे भी दिया 69 और ये वैल्यू दी गई प्लस 2xy प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई, ये निकालना है आपको, ये क्या करना है निकालना है। अब ये इसमें घटा तो कितना है 100 बराबर 2xy प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई, तो जेड एक्स ये 2 से काटा कितना 50, इसका आंसर क्या आ गया 50। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दिक्कत अगला
देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया 12, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बराबर दिया गया 32, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बताना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो आप वही जो अभी अभी बताया फार्मूला सेम लगा दो। बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपको दिया गया। इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू दी गई 12 का स्क्वायर 144 और इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसकी वैल्यू 32, तो 2 गुणे 32 ये है 144 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये है 64 इसमें घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 0, 14 8 6 14 80, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई 80 आ गई। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन ठीक है, आपकी स्क्रीन में होगा अगला क्वेश्चन। बहुत ठीक है भाई, देखो कह रहा है यदि a बराबर दिया गया 49 मल्टी और b बराबर दिया गया है 3.2 और c बराबर दिया गया है माइनस का 8.1, तो कह रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम क्या अभी बताए थे कि यदि ये फार्मूला पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो यदि उठा के रखोगे तो क्यूब निकालने में दिक्कत होगी और कैलकुलेशन इतना तो समय नहीं, आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे a प्लस बी आप देख लिया करो, जब कभी क्यूबिंग पूछे तो a प्लस बी देख लिया करो, तो इनको सबको जोड़ते हैं तो 9 प्लस 3.2 माइनस 8.1 सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने में 0 आ रहा है। इसका मतलब वही वाला फार्मूला हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। 0 कैसे आया, हमने कहा a प्लस b प्लस c यदि 0 हो तो ये फार्मूला लगेगा। अब a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब बराबर 3abc। अब आप देखो 3a की वैल्यू कितनी 4.9 और b की वैल्यू दी गई 3.2 और मल्टीपल माइनस का 8.1, इसका मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर आएगा 381.024, ये आपका आंसर। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस का 381.024। कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है, ये आपके सीरीज वाले जितने भी आपके फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे वो आपके समाप्त हो गए। ठीक है, अगली क्लास आपकी सिंप्लीफिकेशन में ही रहेगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको अगली क्लास भी देखना जाकर। और आज के लिए यहीं तक, जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।